वो दौर जब किसान अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सड़कों पर बैठा था। हमारी माताएं, हमारी बहनें अकेला घर संभालती थी और शाम को आकर धरने पर बैठती थी। उस समय भी सरकार ने, जैसे आपके साथियों को ये कहा जा रहा है कॉकरोच बांटी है, उस समय उन्हें नक्सली, खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया था। लेकिन मिला क्या? 13 महीने के बाद सरकार ने अपनी मुंह की खाई। मैं आप सभी आयोजकों को ये बधाई देता हूं। अभी थोड़ा सा समय हुआ है, अभी सरकार को अपना घमंड है, घमंड में लगता है कि हम क्यों झुकेंगे। लेकिन मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते थे कि बेटा चले गए वो लोग जो दुनिया के वाली थे, चले गए वो लोग जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब गया धरती से उसके हाथ खाली थे। इनको जो लगता है कि ये पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर आप लोगों को तोड़ लोगे, ये वो पीढ़ी नहीं है जो टूट जाएगी। हमने अपने बाप दादाओं का संघर्ष देखा है, हमने देखा हमें कैसे जवाब देना है। आप देखिए, अगर पिछले 12 साल से किसी को बर्बाद करने का सोचा है तो वो युवा पीढ़ी को सोचा है। व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, फेक मैसेजेस के थ्रू, एआई के थ्रू। और सरकार क्या कहती है? हमने युवाओं को रोजगार दे दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा युवा रील्स बना रहे हैं, रील बनाकर वीडियो से पैसे कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? अपने मां बाप के संस्कार भूल रहे हैं, यहां तक कि उन्हें यह नहीं पता कि उनका जो हालात उनकी कर दी है, आने वाले समय पे उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं, जो ताकत, जो विश्वास और जिस जोश के साथ आप सभी यहां बैठे हैं, धीरे धीरे ही ना सही जड़ों को हिलाने का ये काम करेगी। और जिस संघर्ष के साथ सोनम वांगचुक जी यहां बैठे हैं, आप देखिए उस इंसान का जिन्होंने हमारे लेह लद्दाख को बचाने के लिए कई महीनों तक संघर्ष करा। मैं 2011 में वहां गया था और मुझे ध्यान है 2011 में जाने के बाद जब मैं दोबारा हो गया तो उस स्थान पर चाइना का कब्जा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि नहीं, वो आज भी भारत की सरजमीन है। कहां है हमारी सरजमीन? चाइना के लोग वहां बसे हुए हैं, चाइना की गाड़ियां वहां घूम रही है। लेकिन सरकार ने, उससे बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, जब आप लेह लद्दाख के रीजन में जाओगे तो पहले तो फिर भी पोस्ट पेड पे इंडिया का निशान आ जाता था, आजकल फोन में चाइना का निशान आता है। इसका मतलब टावर्स भी बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन आंख मीच कर जो दिल्ली की सरकार बैठी है, उसको हिलाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं हमारे आयोजकों को कहना चाहता हूं, दिल्ली से जब आप जाओगे हरियाणा में घुसने के लिए तो पहला शहर हमारा आएगा, बहादुरगढ़। वो बहादुरगढ़ जहां करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। अ सिटी बिलोंग्स टू द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा चौथे नंबर पे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। वो सिटी जहां हजारों करोड़ का हर महीने काम होता है। वो सिटी जिसको एटलस, बाटा, पार्ले के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज वो सिटी सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बदमाशी, अवैध कब्जों के नाम से जानी जाती है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप बहादुरगढ़ आओ। चौधरी नफे सिंह राठी का परिवार आपके सामने सीना तान के खड़ा है, न केवल आपकी मदद करने के लिए बल्कि हरियाणा से लेकर हरियाणा के दूसरे कोने में जाने के लिए। लेकिन जो लड़ाई और संघर्ष आपने बना रखी है, इसको कायम रखिए। और दूसरा, मैं अंत में आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जो पेपर लीक की बात की थी, लीक कराने वाले इनके लोग, मुझे हैरानी है, इस बार पेपर भी हवाई जहाज से आया है। देश मजबूत हाथों में है, देश बहुत ही ज्यादा सोचने वाले के हाथों में है। लेकिन देश का पेपर भी अगर हेलीकॉप्टर में आ रहा है तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि देश कितना मजबूत हाथों में, कितनी ताकतवर हाथों में है। जो झूठ बोलने का ये काम करते हैं, अभी मुझसे पहले सोमनाथ भारती जिक्र कर रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना आया था। हालांकि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि भगवान राम हमें लाए हैं, हमारी कोई औकात नहीं हम उनको लाए, हमें तो वो लाए हैं। लेकिन भाजपा ने कहा था जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, वो पूरा नहीं कर पाए कि जितना चंदा तुम दोगे वो भी हम ही खाएंगे। आप देखिए, जिसका नाम ही चंपत राय है,
वो कैसे चंपत नहीं करेगा पैसे को। और उसको बचाने के लिए सारी सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही है। नहीं, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी। कोई कह रहा है कि मैंने इसकी चिट्ठी निकाल दी तो मेरी हत्या हो जाएगी। इतना क्यों डरना भाई? सरकार की आंख में आंख डालकर बोलो। हम खड़े हैं आपके सामने। हमारे पिताजी को 11 गोलियां मारी गई। किस वजह से? आप लोगों की आवाज उठाते थे। किस वजह से? अगर कोई गरीब किसान मजदूर के साथ कोई दुर्व्यवहार होता था तो वो जाके नफे सिंह राठी जी को कह देता था, और नफे सिंह राठी जी चाहे सरकार का कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको सीधा फोन करके कहते थे ये मेरे हरियाणा का बासिंदा है, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई करने की सोची तो सड़कों पे आने से हम घबराएंगे नहीं। इसीलिए सरकार ने उनकी हत्या करवा दी। और अब सरकार के नुमाइंदे क्या कहते हैं? हम बोलेंगे तो हमें मार देंगे। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, मरना सभी को है। कोई सारी उम्र का पट्टा करा के नहीं आया। किसी को नहीं पता कि कितने साल वो जिएगा। जियो 2 दिन तो कम से कम लोग आपको याद रखे, वरना गटर में तो रोज कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी आयोजकों का और सोनम जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम युवाओं को जो आप प्रेरणा दे रहे हो, आने वाली पीढ़ी हमें गद्दार नहीं कहेगी। वो कहेगी कि जब समय था लड़ने का तो आपने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय।